आज भारत हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत के युवाओं के लिए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की प्रगति के कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, एक समय आपने देखा होगा जब कांग्रेस या जेडीएस की इस गवर्नमेंट कर्नाटका के अंदर थी, तब तुष्टीकरण की राजनीति चलती थी। तुष्टीकरण की राजनीति ने कर्नाटका जैसे राज्यों को दंगों की आग में झोंकने का कार्य किया था। लेकिन आज जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर तुष्टीकरण नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के सशक्तिकरण के एक नए युग का सूत्रपात होता है। और सशक्तिकरण का यह अभियान न केवल कृषि के क्षेत्र में, न केवल युवा कल्याण के क्षेत्र में, बल्कि अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के, रूरल डेवलपमेंट को लेकर के, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज ये प्रगति हम सबको देखने को मिलती है। विगत 9 वर्ष के दौरान बजट में 5 से 6 गुना की बढ़ोतरी ये भारत के प्रगति को एक नई गति देती है और कर्नाटका उसका अभिन्न हिस्सा बना है, इसलिए क्योंकि यहां पर कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस के फेल्ड इंजन को पूरी तरह नकार करके डबल इंजन की सरकार, भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर विश्वास किया है। ये डबल इंजन की सरकार डेवलपमेंट की डबल डोज है, डेवलपमेंट की डबल स्पीड है। आज डेवलपमेंट हमारी आवश्यकता है, स्किल के साथ साथ स्पीड भी हमारी आवश्यकता है। और कर्नाटका के स्केल को स्किल में बदलकर उसे डबल इंजन की सरकार एक नई स्पीड के साथ, डेवलपमेंट के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए, इस स्पीड को कम नहीं होने देना है। भाइयों बहनों, लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश की जनता वहां पर आप पर विश्वास करती है। मैं कहता हूं, देखो, मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं हूं, ये जो कमाल है ना, ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। डबल इंजन की सरकार को उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ। आज यूपी में दंगा नहीं होता, आज यूपी शांतिपूर्ण तरीके से विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट के साथ जुड़ रहा है, रोजगार के साथ जुड़ रहा है। आज यूपी में शांति है, सुख है, समृद्धि है। आज वहां उपद्रव नहीं, आज वहां उत्सव है। और उत्सव के लिए डबल इंजन की सरकार का डबल स्पीड, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, इन सब को लेकर के जब हम आगे बढ़े हैं तो आज यूपी में सफलता प्राप्त हुई है। जब जीवन के हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, कौन से ऐसा सेक्टर है जहां 9 वर्ष में कार्य न हुआ हो? हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, हर घर नल की योजना, हर घर जल पहुंचाने की योजना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत स्वच्छ और सुंदर शहर, सेफ सिटी के रूप में हमारे शहरों का विकास होना, और आईआईटी और आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों का विकास होना,
ये नए भारत की नई तस्वीर को कहती है। ये कांग्रेस का फेड इंजन नहीं है जो केवल योजना बनाता है। ये डबल इंजन सरकार कांग्रेस की तर्ज पर नहीं, कांग्रेस के समय केवल पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी। योजना बनती थी 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में फिर उसको स्वीकृति मिलने में लग जाते थे। अगले 5 वर्ष अगर सरकार रही तो कुछ पैसा दे दिया और फिर असमय योजना दम तोड़ देती थी, योजना कभी पूरी नहीं होती थी। लेकिन डबल इंजन की भारत भाजपा की सरकार जिस योजना की घोषणा करती है उस योजना पे धन भी आवंटित करती है, उसका शिलान्यास भी करती है और उसका उद्घाटन भी करती है। यह डबल इंजन की सरकार की ताकत है। भाइयों बहनों, हम बोलते नहीं, हम करने में विश्वास करते हैं। और इसीलिए देश के अंदर एक बात लोगों की जुबान पर आ गई है कि मोदी है तो मुमकिन है। लोग इस बात को मानते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। कौन सा ऐसा कार्य है जो आज के दिन पर भारत न कर सकता हो, कर्नाटका का युवा न कर सकता हो, कर्नाटका का हमारा अन्नदाता किसान न कर सकता हो? कर्नाटक ने भी करके दिखाया। कर्नाटका ने जो कांग्रेस, पीएफआई जैसे संगठनों का तुष्टीकरण करती थी, उनको बचाने का कार्य करती थी, उन पर दायर मुकदमों को वापस लेने का प्रयास करती थी, उस पीएफआई को बैन करने का कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, किसी भी ऐसे संगठन को जो भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार के उपद्रव को भड़काता हो, दंगों को भड़काता हो, भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो, उसको बैन किया ही जाना चाहिए। और यह कार्य डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने किया है। आज उसका परिणाम है, कर्नाटक विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जुड़ा है। अन्नदाता किसान आज सम्मान के साथ सिर उठा करके चल सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है। हमारा युवा पहले रोजगार के लिए भटकता था, आज देश के युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारे युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उन्हें अच्छी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके उसके रोजगार के साथ भी जोड़ने का कार्य किया है।